बाबा सूरदास की तपोस्थली ग्राम तिलपत में आयोजित आज इस विशाल कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के आयोजक तिलपत के पूर्व सरपंच बड़े भाई उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में पार्षद रहे मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, वार्ड नंबर 25 से हमारे लोकप्रिय पार्षद भाई रवि बढ़ाना जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में आए निवर्तमान पार्षद भाई अजय बैसला जी, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन भाई विनोद चौधरी जी। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंचासीन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा बहन राजबाला जी, मास्टर रतन जी, दादा जैना जी, पंडित शिव कुमार जी, पंडित कृष्ण पहलवान जी, और मंच के सामने भी अगर मैं नाम लेने लगूं तो सभी परिचित चेहरे हैं। चौधरी ओम प्रकाश जी हों, चेयरमैन साहब हों, सतपाल जी हैं, दादा नारायण हैं, भाई विजेंद्र जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप इतने लंबे समय से अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए, आपके मंत्री के लिए यहाँ पे इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बस कुछ चंद मिनटों में ही आपके सामने आपके लोकसभा के प्रत्याशी आपके बीच में होंगे। मैं तो केवल कुछ बातें हैं जो आपसे साझा करना चाहता हूं। देखिए, 2014 से पहले देश की जो स्थिति और देश का जो मान सम्मान दुनिया में था, और आज इन 10 वर्षों के बाद मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो देश का सम्मान दुनिया की नजरों में किस तरह से बढ़ा है, वो सबसे बड़ा उसका उदाहरण आपने बीते हुए G20 के शिखर सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें देश की गरिमा कितनी थी, हमारे देश का सम्मान कैसा था, वो सब आपसे छुपा नहीं है। वो गौरव बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक वो समय था जब 370 धारा हटाने की बात होती थी तो जम्मू कश्मीर के नेता उस समय कहते थे कि ये आग है, इसको छेड़ना ठीक नहीं है, देश में आग लग जाएगी अगर 370 की बात करी। लेकिन एक ऐसा मजबूत नेतृत्व केंद्र में आप लोगों ने चुनकर माननीय मोदी जी के रूप में दिया कि देखिए 370 भी हटी, और 370 हटने के बाद जो आग लगने की बात करते थे वो कोई आदमी नजर नहीं आए, ना वो पत्थरबाज नजर आए जो हमारे सैनिकों पे पत्थर फेंकते थे। तो ये अंतर कैसे आया? ये अंतर इसलिए आया कि आप लोगों ने देश की बागडोर मजबूत हाथों में दी, और इस 10 वर्षों में इसलिए आपने बदलाव आज यहां पर देखा। 500 वर्षों से अधिक का इंतजार हम सब के आराध्य है, हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की, हर एक बुजुर्ग की, हर एक माता की जिनमें आस्था है, उन राम मंदिर के निर्माण के लिए, ऐसे प्रभु राम के मंदिर के लिए 500 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ा, और वो इंतजार समाप्त हुआ 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो पहली बार पूरे देश में यह देखने को मिला कि दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ऐसी दिवाली जो हमारे लिए 500 वर्षों के बाद आई,
वो इसलिए आई कि आपने आज नेतृत्व, आज देश की कमान उस जाबाज के हाथ में दी है जिसका सीना 56 इंच का है, और उसने वो भव्य राम मंदिर निर्माण करके हमको साबित करके दिखा दिया कि आज इस देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं। चाहे पुलवामा की बात करें, कभी किसी ने सोचा था कि हमारे सैनिकों पर कोई अटैक करेगा तो हम उसका बदला लेने के लिए पीओके के भीतर चले जाएंगे? तो देखिए, देश के बारे में, देश की गरिमा के बारे में, देश के गरीबों के इलाज के बारे में अगर कोई चिंता करता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अगर हम अपने क्षेत्र की भी बात करें तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, भाई रवि जी ने, भाई ओम प्रकाश जी ने बड़े विस्तार से चर्चा करी है। मैं केवल कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। 2014 से पहले हम इस क्षेत्र की अगर बात करें तो केवल हमारी मांग ये रहती थी कि ये पल्ला का जो पुल है इसकी 2 लेन और बढ़ा दी जाए, ये खेड़ी के पुल को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए। लेकिन केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा और हरियाणा में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मनोहर लाल जी की उस समय की सरकार के द्वारा इस नहर के ऊपर एक नहीं, यहां से लेकर चंदावली तक सैकड़ों पुलों का निर्माण हुआ। सेहतपुर में बांध रोड का निर्माण, पुल का निर्माण, बसंतपुर से लेकर लालपुर तक, महावतपुर तक पुस्ता के ऊपर एक नई रास्ते का निर्माण, और वहां से भी आप सीधा दिल्ली चले जाएं, एक और पुल का निर्माण। सड़कों की बात करें, सड़कों के निर्माण हुए, और ये अमृत योजना से जो कुछ डैमेज हुआ है, जो सड़कें टूट गई क्योंकि सरकार ने सोचा और बेहतर करेंगे, सीवरेज भी दी जाए, पानी की लाइन भी डाली जाए, नाले को पक्का करने के बाद इरिगेशन के नाले को पक्का किया गया। कॉलोनियों के लोगों के लिए भी, गांवों के लोगों के लिए भी कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था हो, चाहे मवई की बात करें, एतमादपुर की बात करें, तिलपत की बात करें, और कम्युनिटी सेंटर भी ऐसे जो 2.5 करोड़ की लागत से बने, ऐसे कम्युनिटी सेक्टरों में भी नहीं है। ऐसे कम्युनिटी सेंटर हमारे क्षेत्र की कॉलोनियों के लिए, गांवों के लिए अगर आ पाए तो वो इसलिए आ पाए कि आपने केंद्र में भी और प्रदेश में भी दोनों जगह ऐसी ईमानदार सरकारों को चुना जहां पैसा भ्रष्टाचार में नहीं गया, आप लोगों के विकास के लिए लगाया गया। तो विकास की अगर चर्चा करें, आज कालंदी कुंज से हमारे क्षेत्र में आने के लिए जो दिल्ली बड़ौदा का जो हाईवे है, वो उसका निर्माण तो सोना से और दिल्ली से गुड़गांव से होते हुए पूरा हो चुका है, लेकिन फरीदाबाद और पलवल को भी उसमें जोड़ा जाए, एक लिंक यहां से भी दिया जाए। इन सब चीजों की चिंता करने के लिए आपको एक ऐसे जागरूक उम्मीदवार की, एक जागरूक प्रतिनिधि की जरूरत है जो आपके लिए, आपके उम्मीदवार ने पूर्व में करके दिखाए हैं। अगर हाईवे की हम बात करें, देखिए बॉर्डर से लेकर और अपने बॉर्डर तक, होडल तक अगर बात करें, आज लगभग सिग्नल फ्री ये पूरा हाईवे हुआ है। उसमें कहां कहां आवश्यकता पड़ी, जहां पर भी आवश्यकता थी, अंडरपास के निर्माण की बात हो, हाईवे को चौड़ा करने की बात हो, कहीं पर एलिवेटेड करने की जरूरत हो, इन एक एक बिंदुओं पर बारीकी से नजर रखकर उनका ध्यान करना, ये सब आपके यहां के नुमाइंदे ने आपके लिए, चौधरी कृष्णपाल जी ने किया है। कॉलेजों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कॉलेजों का निर्माण हो, चाहे नचौली में हो, बड़ौली में हो, मोहना में हो, बड़ौली पलवल में हो, ये इतने सारे कॉलेज हरियाणा की सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्र में हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए निर्माण हुए। तो ये विकास का जो अंतर है,
जो पूर्व की सरकारों में और हमारी सरकारों में आपने देखा, ये आपकी सरकार है जो आपने 2014 के बाद जिसमें बदलाव इन बीते 10 वर्षों में देखे हैं। आज हमारी सड़कों की व्यवस्था की बात हो, हमारे लिए टाउन पार्क की बात हो, स्टेडियम की बात हो, इन सब बिंदुओं के ऊपर कभी किसी ने कोई चिंता नहीं करी कि इन सब हमारे युवाओं के लिए स्टेडियम की भी आवश्यकता है, हमारे लिए पीने के पानी की व्यवस्था करी जाए। तो अगर विकास की बात करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं तो केवल आपसे आज यह अपील करने आया हूं कि आज एक समय है हमें एकजुट होने का, और इस क्षेत्र के लोगों ने तो हमेशा अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आपके उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को सदैव दिया है। तो ये आशीर्वाद आपका इस बार भी बना रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए हैं, जो केंद्र की सरकार के संकल्प हैं कि अब की बार 400 पार, 400 पार जो मोदी जी आज कहते हैं उसके कुछ मायने हैं। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो बदलाव उन्होंने करके दिखाए हैं, उस बदलाव में अगली कड़ी में जो काम होने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। उसके लिए जनादेश बहुत बड़ा चाहिए, और वो जनादेश कब आएगा कि हम अपने यहां से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार को जो हमने संकल्प लिया है, देखिए आपने रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार की जीत आप लोगों के द्वारा यहां पर 2014 और 2019 में दर्ज कराई गई। उस जीत को और बड़ी करें तो जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के लोगों ने इस बार लिया है कि अब की बार 10 लाख पार, उस संकल्प को पूरा करने के लिए गर्मी का समय होगा। लेकिन मुझसे पूर्व में भाई गौरव जी जैसे कह रहे थे कि देखिए, हमें अपने देश के लिए, हमें एक मजबूत नेतृत्व के लिए सुबह से लेकर शाम तक मतदान जागरूक होकर करना है, अधिक से अधिक मतदान करना है। ये तो तय है कि जो व्यक्ति आज पोलिंग स्टेशन पे जा रहा है, विशेषकर इस क्षेत्र से जो जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतम मतदाता भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन उस मतदाता को हमने पोलिंग स्टेशन तक ले जाकर उसका मतदान सुनिश्चित करना, ये हमारा दायित्व है। और ये मतदान हम अगर सुनिश्चित करा लेते हैं तो ये 10 लाख पार का जो हमारा संकल्प है ये निश्चित पूरा होगा। तो मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार के साथ ऐसे ही बना रहेगा। एक बार पुनः आपको इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।